हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। बहुत सारा समय हो गया है जब से मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस हुई है ड्यूरिंग द टाइम्स जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था और जब मुझे पता था कि मुझे नोएडा आना है। बट क्योंकि मेरा कोई है नहीं जो कि नोएडा में रहता हो, तो मुझे बहुत तरह की परेशानियां हुई थी एंड मेरे मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जिनके बारे में मुझे लगता था कि मैं किससे पूछूं। तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि मैं जब कुछ महीने गुजार लूँगा वहाँ पे तो फिर मैं बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है अबाउट नोएडा। सो इस व्लॉग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जिसमें पहला है कि क्या नोएडा सेफ़ है फॉर गर्ल्स। द सेकंड इज़ नोएडा कॉस्टली है या फिर नॉर्मल एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। थर्ड चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे मेरा जो ऑफिस है वो कैंडोर 135 के आसपास है, तो सेक्टर 135 के आसपास में कौन कौन से सोसाइटीज़ है और कौन कौन से सोसाइटीज़ में हमें रहना चाहिए और उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और नोएडा में नाइट लाइफ कैसा है। अबाउट ऑल ऑफ दैट मेरे मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे आने से पहले, बट अभी मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो कि मेरे मन में थी दैट वाज इज़ नोएडा कॉस्टली। तो नोएडा कॉस्टली है। जैसे मैं लास्ट में कोलकाता में था एंड कोलकाता वाज अ बिट ऑन लेस एक्सपेंसिव साइड बिकॉज कोलकाता में जो फ्लैट्स वगैरह के प्राइसेस थे दैट वर नॉट एक्सट्रीमली हाई, बट इन नोएडा most of the flats are like highly priced, and the one thing that you'll get here as bonus is you'll not have to pay uh, full month of brokerage charge, but other than that renting a house is very costly here. For also, if you're renting like a 2 bhk furnished flat or a 3 bhk furnished flat, 3 bhk furnished flat will cost you around somewhere around more than 35 to 60k, like 35 to 60k is the boundary for 3 bhk semi furnished flat, and 35k will be the least uh, amount for 3 bhk furnished, and for 2 bhk it will range around 25, somewhere 25 to 40 for furnished flat. 1 bhks are like 15 to 25k. So these are the prices of furnished flat around all of the places जो कि 135 के आसपास में है। अगर हम बात करें कि नोएडा सेफ़ है कि नहीं फॉर गर्ल्स, तो पहले के कुछ दिनों में मुझे लग रहा था कि नोएडा इज़ नॉट दैट सेफ़ और वो सब, बट देन धीरे धीरे जब आप किसी भी जगह से अडेप्ट हो जाते हो तो यू विल गेट टू नो कि अगर आपको अपने काम से मतलब है then there is no rush. No one is going to poke you and tell you that you are not going to do that, you are not allowed to do that. But other than that, मेरा जो तीसरा क्वेश्चन था दैट वाज कि नोएडा के 135 के आसपास में जो कि कैंडोर का स्पेस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, लाइक कॉग्निजेंट है, TCS है, सोप्रा स्टीरिया है जिसमें मैं काम करता हूँ, और एक्सट्रिया है, एक्स्ट्रा मार्क है, जेनपैक्ट है, बहुत सारी कंपनीज है इसके 135 के स्पेस में। तो इसके स्पेस में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आते हैं प्लेसमेंट के बाद भी, और किसी के ज्वाइनिंग कोई दूसरे लोकेशन से इस लोकेशन में आ रहा है, तो वो जो सबसे पहला क्वेरी होता है ना कि ये इसके आसपास में सोसाइटीज़ कौन कौन सी है। तो 135 के अगर सबसे पास में कुछ कोई सोसाइटी है तो वो है टुडे होम्स, और टुडे होम्स का फ्लैट का प्राइसेस जो मैंने शुरू में बताया एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, और ये प्राइसेस शायद बढ़ जाए अगर आप थोड़े टाइम बाद ये वीडियो देख रहे हो। और अदर देन दैट टुडे होम्स के बाद गोल्डन पाम है जो कि एकदम बगल में है, और फिर पारस सीजन्स है, और लोटस जिंग, और टुडे होम्स और गोल्डन पाम। ये जो 4 सोसाइटी है ये 135 के बिल्कुल ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। और उसके बाद और भी सारी सोसाइटीज़ है जो कि उसके जो हाईवे है उसके उस पार में है, और उसके प्राइसेस इनसे थोड़े से कम है बट फिर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो एक है पारस्टियरा। पारस्टियरा थोड़ी पुरानी सोसाइटी है बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और
थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। अदर देन दैट अजनारा डैफोडिल्स एक सोसाइटी है, फिर जेपी कॉस्मोस है, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि उसके आसपास में। तो ये 7-8 नाम जो मैंने बताए, ये सारे सोसाइटीज़ के नाम हैं। इनके अंदर में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जिनके रेट्स जो मैंने शुरुआत में बताए उसी के अकॉर्डिंग है। और अगर आप सेमी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड का देख रहे हैं तो सेमी फर्निश्ड में आप वही उसका 6-7-8 हज़ार रुपये कम कर लो हर तीनों में, तो वैसे में ही आपको सेमी फर्निश्ड मिल जाता है। और ब्रोकरेज की जहाँ तक बात करें तो हाफ मंथ्स ऑफ ब्रोकरेज लाइक यहाँ का जनरल जो चलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप फर्निश्ड फ्लैट ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स का डिपॉजिट लगता है। अगर आप सेमी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड ले रहे हैं तो आपको 1 मंथ का डिपॉजिट लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे कि मुझे कहीं से मिल जाए, कि कोई मेरे को बताए कि कौन सी सोसाइटीज़ है, मुझे जा कर के किन से बात करना है, क्योंकि ब्रोकर्स का नंबर भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि नोएडा में नाइट लाइफ कैसा है। तो अगर आप 135 के आसपास में रह रहे हो तो सॉरी टू टेल यू, बट 135 के 15 किलोमीटर के रेंज में देयर इज़ नो नाइट लाइफ। आप 12 बजे के बाद इधर उधर घूम ही नहीं सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर क्लोज्ड, उतना कुछ रश नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप फिर नोएडा से 20 किलोमीटर आगे चले जाओगे दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर के आसपास में, जहाँ पे सेक्टर 18 पड़ता है और भी दिल्ली के सारे एरियाज़ पड़ते हैं, वहाँ पे फिर आपको अच्छा रश मिलेगा, वहाँ पे क्राउड भी अच्छा रहता है और वहाँ पे नाइट लाइफ भी है। बट 135 के आसपास में नाइट लाइफ थोड़ा कम है और इनफैक्ट है ही नहीं। तो ये थे मेरे 4 क्वेश्चंस जिनका आंसर मुझे यहाँ आने से पहले जानना था, जो कि मुझे मिला नहीं था। बट मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे उन्हें ये आंसर एटलीस्ट कुछ पता हो, कुछ आइडिया हो। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग द थिंग्स जो कि मैंने बताया है, तो यू आर वेलकम टू कमेंट इन द वीडियो एंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।